everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. 6 Wet Truth always exposes darkness, guys. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या चाहते हैं, ठीक है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं एंड डेफिनेटली आप भी उनके लिए क्या फील करते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली डीपेस्ट फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, ठीक है। और आज का जो मेन इशू है वो है नेक्स्ट एक्शन। मेन जो हमारा उद्देश्य है देखने का रीडिंग वो है नेक्स्ट एक्शन। सो ऑफ कोर्स देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, और कभी भी आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो एंड डेफिनेटली गाइडेंस ले सकते हो। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। और ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन पे कि यूनिवर्स ब्लेस एवरी सोल एंड यूनाइट एवरी सोल विद देयर सोलमेट, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी वही रिफ्लेक्ट हो। तो ये कोई भी देख सकता है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन के लिए। आप अभी अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए और हम देखेंगे आपके पर्सन जो है आपसे क्या कहना चाहते हैं और वो क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। King of Pentacles, we have the Three of Wands, we have the Page of Pentacles, we do have the Death card, यहाँ पे रख देते हैं हम। Four of Wands, wonderful, wonderful. We do have the Page of Swords. Bottom of the deck हमारे पास है Eight of Cups, okay. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। अब कार्ड को देख पा रहे होंगे। दूसरा है डेथ कार्ड है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि यहाँ पे है। फिर से एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट साइन में से है 3, 4, 13, 31 नंबर या 13 आप काफ़ी ज़्यादा देखते होंगे, या हो सकता है कि आप 88 या 888 आप काफ़ी ज़्यादा देखते हो। 88% आपके बैटरी के चार्ज हो सकते हैं, या किसी किसी के गाड़ी का नंबर हो सकता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकता है, 17, 26, ओके, एज वेल एज किसी का लाइफ पाथ नंबर 3, 4 हो सकता है, 11 भी आप देख सकते हो, ठीक है। देखो, पहली बात तो है ये आपसे ये कहना चाहते हैं, ये पुकार रहे हैं बेसिकली आपको। इनकी जो आत्मा है ये आपसे पुकार के, मतलब बहुत ज़्यादा ये, शायद इनकी आवाज़ आपके कानों तक ना गूंज रही हो। मे बी दे आर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम यू, ऑफ कोर्स दे आर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम यू। आप देखो कई ज़्यादा लोकेशन आप दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट मतलब आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप चला आया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, एक ही छत के नीचे रहते हो, लेकिन बातचीत मतलब बहुत कमी होता है। मतलब वो ऑफिस से आते हैं, आप ऑफिस से आते हो, या आप उनके साथ फ्रिक्वेंटली जो बात करना वो कम होता है। अगर आप ऑलरेडी सिंगल हो, इनके साथ मैरिड नहीं हो, तो भी इस तरह से है। मे बी वो दूसरा कोई आपके पर्सन स्टूडेंट हो सकते हैं, या आप स्टूडेंट हो सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, टीनेजर्स, इवन मतलब हाल ही में आपका हो सकता है एज हुआ है 18 ईयर्स, 19 ईयर्स के एज के, सब लोग के एज के लिए ही है। फिर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, यंग पीपल आर मोर। कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन जो है बहुत पुकार रहे हैं आपको, ताकि आप उनके ज़िंदगी में आओ। यहाँ पे जो पिक्चराइजेशन है, ये जिस तरह से गॉडेस काली, जो माँ काली होती है, वो दुष्ट आत्मा जो है दुष्ट इंसान के गले काट देते हैं, ताकि अच्छाई का जो ज़माना है, अच्छाई का जो चीज़ है वो मेंटेन रहे। कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन जो है इतना बुरे रिलेशनशिप्स में फंसे थे कि इंसान जो है उस रिलेशनशिप से, ठीक है, आगे निकलना चाहते हैं। एंड दे आर कॉलिंग यू, देयर सोल इज़ कॉलिंग यू, बट मे बी
आप देख रहे हो या आप समझ रहे हो या आप नहीं जानते हो, आप बहुत ज़्यादा कूल काम हो, इनोसेंट हो, आप शायद समझ भी नहीं पा रहे हो, ये इंसान आपको पुकार रहे हैं, दे आर कॉलिंग यू, ये आपको बोलना चाहते हैं प्लीज़ आओ मेरे पास और मुझे बचाओ, मुझे रिलीफ दो, ठीक है, और मुझे सहारा दो, मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है, क्या आप मुझे सहायता नहीं करोगे? इस तरह से वो ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। और शायद आपको आइदर समझ में नहीं आ रहा है, आप उनसे कांटेक्ट में नहीं हो, डायरेक्टली में भी नहीं बोल रहे हैं, मे बी आपके प्रोफाइल को मैं जितना तक देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी में है, शायद आपको सिग्नल्स भी भेज रहे हैं लेकिन आप आइदर इग्नोर कर रहे हो या आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि वही इंसान है, मे बी फेक आईडीज़ बना के आपको बोलना चाह रहे हैं, बट यू आर लिटरली नॉट लिसनिंग बिकॉज आपने ऐसा सोच लिया है कि ये इंसान जो है, मे बी ये इंसान इसलिए आपसे मूव ऑन किए क्योंकि इनके पीछे एक सॉलिड रीज़न था। यस, मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों के लिए इनके रिलेशनशिप थे, इलीगल अफेयर्स थे, या ये अपने स्वार्थ में अंधे हो चुके थे, इसीलिए अंधे होने का जो नतीजा है ये इनको भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप और एग्जिस्ट ही नहीं करते, फिर भी आप देख रहे हो, मे बी आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल अस्तित्व नहीं है इस रिलेशनशिप का, लेकिन ये अस्तित्व जो है ना, आपके पर्सन जो है ना, ये जो डेथ के बाद एक 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है, दे वांट टू स्टार्ट न्यू, ठीक है, वो आपके साथ एक नई तरह से ज़िंदगी चाहते हैं। क्या आप चाहते हो? इस तरह से वो पूछ रहे हैं आपसे। ये भले एक सिंपल लाइफ चाहते हैं आपसे, भले ही आलीशान बंगला ना हो ये दिखने में, लेकिन सुकून वाली ज़िंदगी जो है, ये आपको ये कहना चाहते हैं, ये जो भी इनकम करते हैं, ठीक है, जो भी इनके स्टेटस है, क्या आप मे बी आपका परमिशन ले रहे हैं, क्या आप उनसे सेटिस्फाइड हो? अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आपके साथ रिलेशनशिप नॉर्मल है लेकिन मे बी कास्ट डिफरेंस, प्रोफाइल की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, या फाइनेंशियल डिफरेंस की वजह से शायद आपके मम्मी पापा या शायद आपके घर वाले राज़ी नहीं हो रहे हैं इनसे शादी करवाना, ठीक है, इस तरह से, तो आपको ये आपके पर्सन जो है ये कहना चाहते हैं कि ये आपको सिंपल कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, भले ही आलीशान बंगला या शानो शौकत की ज़िंदगी वो नहीं दे पाए, मतलब वो कोशिश तो करेंगे, ठीक है, उनके लिए जितना बनेगा वो आपके लिए ज़रूर करना चाहेंगे। दे वांट टू गिव स्टेबिलिटी, कंफर्मेशन, मे बी दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी रीच, लेकिन इनको लगता है शायद आप सेटिस्फाइड होंगे, शायद आपके प्रोफाइल इनसे ज़्यादा है, या आपके डिमांड्स हो सकते हैं इनको लगता है से ज़्यादा है, क्या आप इनके साथ रहने के लिए तैयार हो, चाहे बिग लग्जूरियस होम हो या सिंपल होम हो, ठीक है। ये आपकी प्रोफाइल को इसलिए स्कैन कर रहे हैं कि इनको ऐसा मालूम चलना चाहिए कि आप क्या इनके लिए हो या आपके साथ किसी और का रिलेशनशिप है, क्या आप वहाँ पे पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके हो आफ्टर दे हैड मूव्ड इन देयर लाइफ। वो मूव ऑन करने के बाद, ये इंसान जो मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है, आपके लाइफ से, कुछ लोगों के लाइफ से ये मूव ऑन कर चुके हैं, इसके बाद ये स्टॉक इसलिए कर रहे हैं, मे बी आपके कभी कभी आप देखते हो कि 1 पर्सन हैज़ विजिटेड योर प्रोफाइल, इस तरह से आप देखते हो, आपको पता चलता है, मे बी इन फेसबुक, मे बी इन एनी एप्स, ठीक है, कोई भी ऐप हो सकता है। तो ये इंसान जो है अपने करियर में तो जगल कर रहे हैं, अगर ये यंग है, स्टूडेंट है ये, लेकिन डेडिकेटेड है आपके लिए, ऑनेस्ट है आपके लिए, ठीक है। अगर ये आपको कमिटमेंट देंगे इन फ्यूचर, सो ऑफ कोर्स देयर विल बी 100% सॉलिड एंड स्टेबल कमिटमेंट इनके तरफ से मैं देख रही हूँ, और इनके तरफ से फीलिंग भी, इसमें कोई खोट नहीं है। लेकिन ये ऐसा भी है कि अगर आप नहीं चाहते हो उनको अपने ज़िंदगी में एंटर करना, नो एंट्री, नो एंट्री, अगर आप नो एंट्री करना चाहते हो इनको, तो ये भी ऐसा सोच रहा है कि ठीक है ये फिर अपना रास्ता देख लेंगे, लेकिन आपका परमिशन के बिना या आपके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, आपको दर्जा दे रहे हैं, मे बी आप अपने करियर में काफ़ी अच्छा खासा कर रहे हो, मे बी यू आर सक्सेसफुल। आपके पर्सन कोई फाइनेंस फील्ड में हो सकते हैं, या कोई पोस्टमार्टम सर्जरी करते हैं, मे बी डॉक्टर्स है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट्स में हो सकते हैं, मे बी ट्रेड एंड कॉमर्स बिजनेस सेक्टर्स,
ठीक है, कहीं ना कहीं पे आईटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, पब्लिशिंग, ब्लॉग राइटिंग, इस तरह से कुछ इंडस्ट्रीज में हो सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि गाइस कि आप क्या फील करते हो, उसके बाद हम देखेंगे इनका नेक्स्ट एक्शन जो आज मेन मुद्दा है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ओके, आपके पर्सन के इनिशियल हो सकता है WDKNPA, WDKNAPL, S इम्पॉर्टेंट है, W इम्पॉर्टेंट है, P इम्पॉर्टेंट है, E इम्पॉर्टेंट है, T इम्पॉर्टेंट है, S है, R है, G, E, बाकी सारे भी है बट जो इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया। U भी इम्पोर्टेंट है। ओके, सो लेट मी सी आप क्या फील करते हो इस इंसान के लिए, व्हाट डू यू फील। जिया नहीं जाए रे, ऐसा हालत है क्या? मुश्किल में है जीना, ऐसा वाला हालत हो गया है, नशा चढ़ चुका है। टाइम फॉर अ नैप, 24 इम्पॉर्टेंट हो सकता है डेट, 17 यस, डेस्टिनी, द फेट्स यस, ओके, द सोलमेट, 1441 444, 17 41 24 6 8 and 5 important, हैप्पी 26। न्यू लाइफ आप चाहते हो, रीजनरेशन आप चाहते हो गाइस, आप तो बहुत कुछ चाहते हो इनसे, आप चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हो अपने पर्सन को, आप चाहते हो इस इंसान के साथ पूरी तरह से 100% ये आपको कमिटमेंट दे, आप इनको अपने बदन में फील कर रहे हो, ठीक है, ऑल राइट, एंड डेफिनेटली आप चाहते हो शादी हो जाए जल्द से जल्द, ठीक है, पट क्या बोलते हैं, हाँ, जल्द मंगनी और पट ब्याह, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ हो जाए, आप खुशी से अनाउंस करो लोगों को, यस आई हैव मैरिड माई सोलमेट, आई हैव फाउंड माई सोलमेट, मैं अपने सोलमेट से मिल चुकी हूँ, मैं उनके साथ ज़िंदगी भर के लिए उनके लिए एक हो रहा हूँ, एक हो रही हूँ। Yes, you want to start a new life with this person, and अगर ये रिलेशनशिप जल चुका है ऑलरेडी, आपको लग रहा है ये नो लॉन्गर एग्जिस्ट करते हैं, फिर भी आपके मन में अभी भी आशा जो है ये कम नहीं हुआ है, एंड यू वांट दिस थिंग्स टू ग्रो अगेन। भले यहाँ पे देखो आग है, पूरी तरह से ये चीज़ जल चुका है, लेकिन फिर भी ये जो हरियाली है यहाँ से ही वो उग रहा है, तो ऑफ कोर्स यू वांट अ न्यू लाइफ, ठीक है, सेलिब्रेशन विद दिस पर्सन, यू वांट टू बी वेरी, यू कैन से दैट आप इस पर्सन के साथ ही सुकून महसूस करते हो, आप इस इंसान के साथ ही सादगी महसूस करते हो, आप इनके साथ ही अपने नए जीवन को देखते हो आगे बढ़ते हुए, और आप इनके कंधों में ही, ठीक है, महसूस करते हो कि इससे ज़्यादा आपको कोई और हैप्पीनेस मतलब फीका ही लगेगा, चाहे आपके सामने पूरी तरह से मतलब आलीशान ज़िंदगी आपके सामने दिया जाए और इस इंसान को दिया जाए ऑप्शन में, आप इनको ही चुनोगे, ठीक है। अगर आप इनके सोलमेट हो तो आपको लगता भी है कि भले ही सब कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ खिटपिट चल रहा है, ठीक है, ये अनबन चल रही है, लेकिन ये इंसान आपके है और आपको मिल के रहेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी कॉन्फिडेंस आपको इस पर्सन तक लेके जाएगा, ठीक है, एंड डेफिनेटली आप खुशी महसूस करना चाहते हो जो आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंटली यू आर डिससेटिस्फाइड, यू आर नॉट हैप्पी, आपको लगता है मे बी प्रोफेशनल लाइफ में आप सक्सेसफुल हो, मे बी आप तरक्की भी कर रहे हो, आपके करियर भी ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन आपको लग रहा है ये बस आ जाए ना तो सब कुछ कंप्लीट, ये सिर्फ बाकी सारे खाना प्रिपरेशन हो चुका है, सिर्फ नमक डालना बाकी है, और वो नमक वो पर्सन आ जाए तो वो स्वाद ही स्वाद आएगा, ठीक है, सिर्फ नमक की कमी है और वो स्वाद ये लेके आ सकते हैं। ओके, नाउ लेट मी सी इस इंसान के भी जो आज का मेन मुद्दा है वो है नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन। सो लेट्स सी गाइस व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन। आज का मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी भी हाई वाइब्रेशन में होंगे,
कि आप होंगे हाई वाइब्रेशन में। Universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction. Spirits, please help me. Thank you universe, thank you spirits, thank you guardian angels, please help me। इन पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? आप अपने पर्सन को फिर से विजुअलाइज कीजिए, इनका नाम लेते रहिए। Oh wow, 10 of Pentacles card, Taurus, Virgo and Capricorn, वृषभ, कन्या, मकर राशि, 9 of Pentacles, wonderful, wonderful, wonderful। 8 of Pentacles, 8, 9, 10, बैकवर्ड्स जा रहा है यहाँ पे। ये इंसान जो है कड़ी मेहनत करना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनके करियर में, देखो, बट ये इंसान आपसे छुपा रहे हैं, ये चीज़ छुपा रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बुरी साया है, किसी ने इनको जोर जबरदस्ती अपने रिलेशनशिप में ट्रैप करके रखा है। मैं इस डेविल कार्ड के देखने के बिना ही मैंने आपको बता दिया, ये वहाँ से छुटकारा मिल जाएगा उनको डेफिनेटली। ये चीज़ आपसे वो छुपा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ये चीज़ आपके सामने होगा, ये लेके आएंगे। पाइशिस राशि हो सकता है, मीन राशि। ये इंसान इसलिए अपने करियर में फोकस कर रहे हैं ताकि आपको ये सेटिस्फाई कर पाए और आपके साथ एक सॉलिड स्टेबिलिटी कनेक्शन कर पाई। इंसान के घर में हो सकता है रिसेंटली कोई रिनोवेशन का काम चल रहा है, ये इंसान को रिसेंटली कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसको पूरा कर रहे हैं ये इंसान और अपने करियर में करेंटली फोकस है। नेक्स्ट उनका जो एक्शन है, मुझे लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली एक्शन तो लेंगे, लेकिन आपको बिना बताए, आपको पता नहीं होने देंगे, ये आपको छुपा रहे होंगे, ठीक है, ये आपको सरप्राइज देंगे, बट ये सबकॉन्शियस माइंड पे तो आप ही हो, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इसलिए एक्शन नहीं ले पा रहे अभी बिकॉज दिस टू इविल पीपल आर सराउंडेड, ठीक है, दिस पर्सन इज सराउंडेड बाय दिस टू इविल पीपल। ये जो बुरी आत्माएं हैं ना, इनसे घिरे हुए हैं, इसलिए ये बुरी आत्माएं हैं, देखो। बट असलियत जो है ना, ये इंसान की जो असलियत है आपकी तरफ, वो है द एम्प्रेस, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। वी कैन टेक 3 कार्ड्स एट अ टाइम। तो यह हाई प्रेस्टेस था बॉटम ऑफ द डेक, उसके बाद 3 कार्ड हमने लिया, ये देखो द एम्प्रेस। ऑफ कोर्स इट्स अ पॉजिटिव सिग्नल, ये दोनों से रिलेशनशिप से पीछा छुटकारा मिल जाए। आप भी प्रेयर करो, मैनिफेस्ट करो, ठीक है। आप अगर चाहते हो इतना ट्रिमेंडसली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, प्लीज़ आप करो, ठीक है। इनको पुकारो, इनको हील करो आप, और जितना भी बुरा साया है, ठीक है, इनको खुद से भी कोशिश करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है आपका करने से हो जाएगा, इनसे भी वो कुछ आदतें भी है इनके, ये भी बुरी आदतें, इनसे छूट जाएगा और ये आपके पास तभी जाके वापस आएंगे। इनका प्लान भी है, इट्स अ सॉलिड ग्राउंड, सॉलिड फाउंडेशन। बट आपके इंसान जो है ना, बिल्कुल वो जो गंदा एक रिलेशनशिप है वहाँ पे नहीं रहना चाहते, दैट्स फॉर श्योर। अगर वो है अभी भी, उसका मतलब ये है कि समवन इज कंट्रोलिंग देम एंड दिस इज अ डेविल कार्ड, कैप्रिकॉर्न, समझ में है। या इनके ऊपर भूत सवार है, पैसा रोजगार करना, जो कर रहे हैं आप ही के लिए सिर्फ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, नाउ लेट मी सी आपके लिए क्या है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो पैसे से ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ इविल पीपल, उनके मॉम एंड सिस्टर भी हो सकती है भाई। अगर ये ऐसा ही ये सोच रहे ना कि अब जब तक ये खुद के पैर के ऊपर इंडिपेंडेंट ना हो जाए ना, तो इनसे ये पीछा नहीं छुटकारा मिलेगा उनको, ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या है। आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। स्नेक, यहाँ पे स्नेक का मतलब है शेडिंग ऑफ द ओल्ड स्किन, मतलब रीजेनरेशन होगा। शेडिंग ऑफ द ओल्ड स्किन मतलब पूरी तरह से ये जो कुंडलिनी है, ठीक है, ये जो इस तरह से है, आई टोल्ड यू सम इविल पीपल आर देयर, सो इविल पीपल आर देयर, समझ में आ रहा है ना। इविल पीपल आपके पर्सन की या आपकी हो सकता है, इट्स पॉसिबल कि देयर आर दिस टाइप ऑफ, जिस तरह से मेरे कुंडली में भी है, दिस इज कॉल्ड काल सर्पयोग। बट कुछ लोगों के लिए काल सर्पयोग अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के लिए काल सर्पयोग अच्छे नहीं होता। बट आई डू फील दिस इज ऑल्सो सर्टन काइंड ऑफ थिंग कि रीजेनरेशन,
जिस तरह से ये कार्ड है रीजनरेशन, ये होके रहेगा, रीजनरेशन है, ठीक है। तो ये पुराने जो रिलेशनशिप है, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल लेंगे। ग्रेट टीचर, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, कुछ लोगों के लिए जो चीज़ हो रही है आपके साथ वो आपको एक शिक्षा दे रही है, ठीक है, ताकि आप और स्ट्रांग हो पाओ और ना को डिपेंडेंट इशू। हो सकता है आप इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे और आपको इसलिए इन्होंने इग्नोर किया है। स्टार गेजर, सेट योर साइड, देखो आप अपने वो विजन जो है, आप अपने जो करियर है उसमें प्लीज़ फोकस करें। ऑटोमेटिकली ये इंसान आपके तरफ आएंगे, आपकी तरफ आएंगे तभी जब आप खुद के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करेंगे, खुद का जो चीज़ है वो हैंडल करना सीखेंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। वरना क्या है ना, आप इनके ऊपर को डिपेंडेंट थे ना, इसलिए इन्होंने आपको रिलीज़ किया। समझ में आया है ना? स्ट्रेस हो रहा था, बर्डन हो रहा था इनके लिए रिलेशनशिप। हो सकता है ना, सब लोग हमारे जैसा नहीं सोचते। वी आर ऑल स्पिरिचुअल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। लोग हमारे जैसा इतना नहीं सोचते हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, नॉट नेसेसरी आपके पर्सन वो स्पिरिचुअल उसी तरह से सोचेंगे जिस तरह से आप सोचते हो। वो उतना को डिपेंडेंट इश्यूज़ नहीं है, वो ऐसे इंसान है, वो अकेले चल सकते हैं। शायद आप नहीं और हम लोग नहीं, लेकिन वो कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने आपको ऐसे रिलीज़ नहीं किया है, उन्होंने आपको जाने देना पड़ा, क्योंकि वो इंसान को ऐसा फील हो रहा था, घुटन हो रहा था। इनको कहाँ पता था कि एक सांप के जाल में फंसेंगे फिर से, ठीक है। आपसे छुटकारा मिलके उनको ऐसा लगा ठीक है मैं अपना रास्ता देख लूँगा या देख लूँगी। बट यू नीड टू सेट योर ओन गोल्स, क्योंकि हमें दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग गाइज, राइट, जनरल प्रेडिक्शन। आपको तो अपने ऊपर सोचना चाहिए ना, हमेशा हमेशा इस पर्सन के बारे में सोचोगे, खुद के बारे में नहीं सोचोगे। यूनिवर्स ऐसा बोल रहे हैं। सो फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़ राइट नाउ। आपके लिए क्या प्रायोरिटी है? अगर आप एक स्टूडेंट हो, फोकस करो हायर स्टडीज़ के ऊपर, ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम्स के ऊपर फोकस करो। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हो, ऑलरेडी हायर एम्बिशंस आपके होने चाहिए, उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। एंड यू हैव ऑल द क्वालिटीज़, क्यों नहीं करोगे, ठीक है। वरना आप इविल एनर्जीज़ के द्वारा फिर से अट्रैक्ट होंगे, मैं आपको बोल रही हूँ, फिर से होंगे आप अट्रैक्ट इसी तरह से। This is the guidance for you. So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Thank you guys, and meet you in the next video. Till then, take care of yourself.